स्वागत है सक्सेस विद अंकित SWA के धमाकेदार जी के क्विज शो में। यह क्विज खासकर उन सभी छात्रों के लिए है जो SSC, NDA, UPSC, UPP, RRB और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जहां हर सवाल है दमदार और हर जवाब है जबरदस्त। वो सवाल जो संविधान के मूल आदर्शों की परीक्षा लेता है। प्रश्न 41। प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है? उत्तर बंधुता। विस्तार से समझाते हैं। यह शब्द भारत के नागरिकों में भाईचारे और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करता है। अब बारी उस सवाल की जो संविधान को जन जन से जोड़ता है। प्रश्न 42। प्रस्तावना में हम भारत के लोग किस भाषा में लिखा गया है? उत्तर अंग्रेजी। विस्तार से समझाते हैं। संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी में है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद भी आधिकारिक है। अब जानते हैं उस तारीख को जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। प्रश्न 43। संविधान कब लागू हुआ था? उत्तर 26 जनवरी 1950। विस्तार से समझाते हैं। इस दिन भारत एक गणराज्य बना और संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। अब जानते हैं प्रस्तावना में वर्णित नागरिकों के अधिकार। प्रश्न 44। प्रस्तावना में नागरिकों को कौन कौन से प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? उत्तर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। विस्तार से समझाते हैं। हर व्यक्ति को अपने विचार रखने, धर्म मानने और पूजा करने की स्वतंत्रता है। अब सवाल उस जुड़ाव का जो देश को एक बनाता है। प्रश्न 45। क्या प्रस्तावना भारतीय नागरिकों के बीच भेदभाव करती है? उत्तर नहीं। विस्तार से समझाते हैं। प्रस्तावना सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देने की बात करती है। अब बारी है उस सवाल की जो भारत की विविधता को सम्मान देता है। प्रश्न 46। प्रस्तावना किस प्रकार के समाज की स्थापना की बात करती है? उत्तर समतावादी समाज। विस्तार से समझाते हैं। जहां जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो। अब जानिए उस बदलाव को जो आजादी के 29 साल बाद आया। प्रश्न 47। 42वां संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? उत्तर इंदिरा गांधी। विस्तार से समझाते हैं। उनके समय में संविधान में कई बड़े बदलाव किए गए, जिनमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। अब सवाल उस भाव का जो किसी भी धर्म को ऊपर नहीं मानता। प्रश्न 48। धर्मनिरपेक्ष शब्द का संविधान में क्या महत्व है? उत्तर सरकार सभी धर्मों को समान मानती है। विस्तार से समझाते हैं। राज्य धर्म से अलग रहता है और किसी को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। अब जानते हैं उस परिभाषा को जो भारत की पहचान है। प्रश्न 49। प्रस्तावना भारत को किस प्रकार की सरकार घोषित करती है? उत्तर लोकतंत्रात्मक गणराज्य। विस्तार से समझाते हैं। जहां जनता की सत्ता सर्वोच्च होती है और नेता चुनाव के जरिए चुने जाते हैं। अब पेश है वो सवाल जो हर परीक्षा का फेवरेट है। प्रश्न 50। प्रस्तावना को संविधान का क्या रूप कहा गया है? उत्तर परिचय या प्रस्तावना, प्रीएम्बल। विस्तार से समझाते हैं। यह संविधान की आत्मा है जो उसके मूल उद्देश्य और आदर्शों को दर्शाती है। अब जानते हैं उस सवाल को जो संविधान के मूल अधिकारों से गहराई से जुड़ा है। प्रश्न 51। क्या प्रस्तावना में उल्लिखित मूल्य न्यायपालिका द्वारा संरक्षित हैं? उत्तर विस्तार से समझाते हैं। न्यायपालिका इन मूल्यों को संविधान की व्याख्या और निर्णयों में मार्गदर्शक मानती है।